पाकिस्तानियों, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि अपडेटेड वीडियोस के अलर्ट आपको मिलते रहें। मेरे पाकिस्तानियों, अस्सलाम वालेकुम। दुआ है आप लोग खैरियत से हों। दोस्तों, आज का सेशन शॉर्ट सेशन था, इस वजह से वॉल्यूम भी बहुत कम थे। उसके अलावा मार्केट के ट्रेंड की वजह से भी कुछ मोहतात रहे लोग, और इंडेक्स ने बहुत ज़्यादा डिप तो नहीं ली। और अच्छी बात यह है कि इंडेक्स इस वीक की जो लास्ट सपोर्ट थी उससे ऊपर बंद हुआ है, तो कुछ होप अभी बाकी है। बहरहाल वीकली वीडियो में इसको डिस्कस करते हैं। पहले एफआईपीआई का डेटा का देखेंगे, उसके बाद वीकली एनालिसिस और प्रेडिक्शन, इंडेक्स की सपोर्ट वीकली लेवल पे, और फिर 30+ स्टॉक्स की सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखेंगे। वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एफआईपीआई में अगर देखें तो फर्टिलाइजर सेक्टर में पूरे वीक में फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की है नेट 2 बिलियन की और डॉलर की, और $2 बिलियन की बाइंग लोकल इन्वेस्टर्स ने की है, जिसमें से इंश्योरेंस कंपनीज की हैवी बाइंग है इसमें, और इंडिविजुअल्स की बाइंग है हैवी। इसके अलावा कंपनीज की बाइंग है। बैंक्स में देखें तो ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं और फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सेलिंग की है। बैंक्स प्रेशर में भी नज़र आए इस वीक हमें। और लोकल प्रोफाइल में इंश्योरेंस कंपनीज और एनबीएफसी और इंडिविजुअल्स के पास और ब्रोकर प्रोप्राइटरी के पास अच्छी बाइंग है इसकी। ऑयल एंड गैस में फॉरेन इन्वेस्टर स्टिल सेलिंग पे है, बैंक सेलिंग पे हैं हमारे, और म्यूचुअल फंड सेलिंग पे हैं ऑयल एंड गैस सेक्टर में, एक्सप्लोरेशन सेक्टर में। टेक्सटाइल में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टर सेलिंग पे है, और लोकल इन्वेस्टर्स में हमारे ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी और म्यूचुअल फंड तकरीबन हर सेक्टर में सेलिंग पे है दोस्तों। इससे भी कुछ अगले वीक के ट्रेंड का अंदाज़ा हो रहा है। म्यूचुअल फंड बहुत स्ट्रॉन्ग एंटिटी है और इनकी बाइंग और सेलिंग जो है बड़ा वजन रखती है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग में देखें, फूड सेक्टर में देखें तो भी नेट सेलिंग है, और पाकिस्तानी इन्वेस्टर्स की भी कोई इतनी ज़्यादा बाइंग नहीं है। ऑयल एंड गैस के बाद, फूड के बाद ऑयल एंड गैस मार्केटिंग, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज की बाइंग है, लेकिन म्यूचुअल फंड इसमें भी हैवी सेलिंग कर रहे हैं, बैंक्स भी और ब्रोकर प्रोप्राइटरी भी। तो इसमें भी हमें प्रेशर दिखेगा नेक्स्ट वीक। सीमेंट सेक्टर में फॉरेन कॉरपोरेट्स इन है वीकली बेसिस पे, और लेकिन म्यूचुअल फंड्स की हैवी सेलिंग है, बैंक्स की हैवी सेलिंग है, तो इसमें भी प्रेशर दिखेगा हमें नेक्स्ट वीक में। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी जो फॉरेन कॉरपोरेट्स हैं वो इन है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर में हैवी सेलिंग रही है हमारे लोकल इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर भी हमें लास्ट वीक बहुत प्रेशर में दिखा, और आखिरी 2 दिनों में तो काफ़ी डाउनवर्ड ट्रेंड देखा। नेक्स्ट वीक में भी साइड वाइज मूवमेंट या प्रेशर दिखता है। पावर सेक्टर में ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो बाइंग पे हैं, बाकी लोकल इन्वेस्टर्स में कंपनीज के पास थोड़ी बाइंग है और इंश्योरेंस कंपनीज के पास बाइंग है, बाकी बहुत माइनर वॉल्यूम है। अदर सेक्टर में जाएं तो अदर सेक्टर में स्टिल फॉरेन कॉर्पोरेट्स के पास हैवी बाइंग है, और अदर सेक्टर वीक के शुरू के 3 दिन तो बहुत अच्छे चले, लास्ट 2 डेज थोड़ा प्रेशर दिखा। और बैंक्स के पास बाइंग है, ब्रोकर्स के पास बाइंग है, इंडिविजुअल्स के पास बाइंग है, और म्यूचुअल फंड्स के पास, म्यूचुअल फंड एक वाहिद सेक्टर है फूड के अलावा, म्यूचुअल फंड वाहिद सेक्टर है जिसमें बाइंग है म्यूचुअल म्यूचुअल फंड्स की। अदर सेक्टर्स, अदरवाइज हर सेक्टर में म्यूचुअल फंड की सेलिंग है। तो नेक्स्ट वीक इसमें होप है कि इसमें मूव बन सकती है। वीकली डेटा के प्रोफाइल पर सीमेंट सेक्टर प्रेशर में दिखता है, लेकिन थोड़ी बहुत मूवमेंट दिखेगी फॉरेन कॉर्पोरेट से, टेक्नोलॉजी में मूवमेंट दिख सकती है और अदर सेक्टर्स में मूवमेंट दिख सकती है। बाकी तमाम सेक्टर प्रेशर में दिखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर कैंडलस्टिक चार्ट पर वीकली ट्रेंड का जायजा लेते हैं। दोस्तों, वीकली बेसिस पे देखें तो जो कैंडल बनी है स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल है, और लास्ट वीक भी शायद ये डिस्कस हुआ था कि ये कैंडल लास्ट वीक की थी, ये रेजिस्टेंस को तोड़ने की बजाय उसे हिट करके वापस नीचे आके बंद हो गई। तो इस वीक करेक्शन का वीक हो सकता है, और इस वक्त हमने लो देखा कोई 33,500 का, 33,448 का लो देखा, और इंडेक्स लो पर ही बंद हुआ है 438 पे, और हाई मार्केट ने बनाया 34,600 या 700 के करीब।
बहरहाल 20 DMA लाइन के नीचे क्लोजिंग है, तो नेक्स्ट वीक भी बेरिश पे दिखता है इस डेटा के हिसाब से। इंडिकेटर इसमें क्या कहते हैं? इंडिकेटर्स भी बहुत कंफ्यूजिंग है। मैकडी की लाइंस बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड हुई हुई हैं, तो साइड वाइज मूवमेंट भी रही तो बहुत ही थिन रेंज में रहेगी, इसलिए कि गैप ब्लू में और रेड में नहीं है। और वीकली बेसिस पे, वीकली लेवल पे अभी तक सेलिंग का सिग्नल नहीं बना है। मैकडी लाइन रेड लाइन के ऊपर है, तो अभी तक जो है इंडेक्स वीकली लेवल पे पॉजिटिव है, और इंडेक्स ने लास्ट रेजिस्टेंस से, लास्ट सपोर्ट से ऊपर क्लोजिंग की है। और इंडेक्स की होप जो है वो 33,200 का लेवल है, उससे ऊपर ऊपर इंडेक्स रहता है इस वीक में, तो सेफ जोन में है। अदरवाइज इंडेक्स जो है मजीद डाउन पे जा सकता है। आरएसआई की वैल्यू क्या है यहाँ पे? और मूवमेंट, आरएसआई डाउन साइड पे मूव करता हुआ दिख रहा है, और आरएसआई की वैल्यू 43 है। आरएसआई जो वापस आया है 47 से आया है यहाँ पे। एक और बात यह है कि आरएसआई ने 50 क्रॉस नहीं किया और 50 से नीचे ही रिटर्न ले लिया, तो ये भी इस चीज़ को मजबूत कर रहा है कि मजीद डाउन साइड मार्केट मूव कर सकती है ओवरऑल वीकली बेसिस पे। मंडे की जो मार्केट है उसको इंशाल्लाह संडे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी जो है वीकली ट्रेंड पर हमारे पास, हम दोबारा इसको देखें तो वीकली रेजिस्टेंस जो है वो मौजूद है हमारी 34,600 के लेवल पे, और सपोर्ट हमारी जो लास्ट बॉटम है जो 28,400 के लेवल पे है। इसमें मज़ीद इसको सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पे देखते हैं कि क्या डेटा बन रहा है। दोस्तों, सपोर्ट और रेजिस्टेंस इंडेक्स पाइवोट पॉइंट से बहुत नीचे बंद हुआ है, तो ये भी बेरिश ट्रेंड को जाहिर कर रहा है। पाइवोट डेटा, पहली सपोर्ट 32,900 33,000 पे है, और वीकली सपोर्ट इसके अलावा दूसरी सपोर्ट जो है 32,500 पे है, और तीसरी सपोर्ट 31,754 पे है, जो इन वीक का बॉटम हो सकता है। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, यहाँ तक जाए मार्केट। और अपसाइड पे इंडेक्स को पॉजिटिव होने के लिए पहले 33,800 क्रॉस करना है, उसके बाद 34,236 का लेवल क्रॉस करना है, तो उसके बाद जाके इंडेक्स की कोई अपसाइड मूवमेंट वाजे होगी। इससे पहले इंडेक्स बेयरिश है, और इस सूरत हाल में फ्रेश बाइंग पे बहुत ज़्यादा देख के काम करें। ख़ास तौर पे स्टॉक्स को पूरा रिसर्च करें कि वो डाउन ट्रेंड में तो नहीं है। आरएसआई जिनके ओवर हीटेड हैं उसमें बिल्कुल एंट्री ना लें। जिनको आरएसआई डाउन है, जैसे बैंक्स हैं या और सेक्टर्स हैं या और शेयर्स हैं, वो फिर भी सेफ हैं कि मज़ीद नीचे आने का चांस कम है। लेकिन जो हाई वैल्यूज़ पर हैं, जैसे लक्की सीमेंट हो गया, मरी गैस हो गया, फिरोज़ हो गया, इस तरह के आइटम में बहुत एहतियात से काम करें। अभी तक जो डेटा हमने देखा वीकली लेवल पे, उसको रैप अप दोबारा करते हैं कि इंडेक्स सपोर्ट से नीचे, रेजिस्टेंस से नीचे बंद हुआ है, और पाइवोट से भी नीचे बंद है। मैकडी भी इसको बहुत कंजेस्टेड साइड वाइज शो कर रहा है, और आरएसआई इसको डाउन साइड पे शो कर रहा है कि आर मजीद यहाँ से करेक्शन आ सकती है। नेक्स्ट स्लाइड पे हम देखते हैं 30+ स्टॉक्स का वीकली लेवल, कि वीक पे कैसे कितने रेंज में ये मूव करेंगे। दोस्तों, हेस्कॉल स्टिल साइड वाइज पे है, और बहुत ही थिन रेंज दिख रही है हेस्कॉल की। कैल डाउन साइड पे है, 37 RSI है, बहुत ज़्यादा नीचे नहीं, 280 तक जा सकता है। और डाउन साइड एम एल सी एफ जो है 2198 देख सकता है इस वीक, और 22 के ऊपर इसकी बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। एफ डाउन है, और एवीएन भी डाउन है, हबको पावर सेक्टर भी डाउन है, टीआरजी स्टिल डाउन, साजियो भी डाउन है, इसने करेक्शन ले ली है, और डीजीकेसी भी डाउन सेक्टर साइड पर है। और डीजीकेसी की बाइंग दोस्तों 73 से नीचे 72 के पास, यानी 70 और 72 के बीच में बनती है पहली बाइंग। लेकिन एग्रेसिव होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है जब तक इंडेक्स को मूवमेंट ना देख लें। एनसीएल अपसाइड पे है, सेल का ट्रेंड स्टिल अप है, हालांकि पाइवोट डेटा से बहुत नीचे बंद हुआ है, लेकिन चार्ट्स पे स्टिल ये अभी इसमें जान बाकी है। पैल साइड वाइज पर है, पैल में बिल्कुल मूवमेंट नहीं है पिछले कई हफ्तों से। जनरल टायर करेक्शन ले चुका है और डाउन ट्रेंड पर है। पाक सुजुकी डाउन ट्रेंड पे है। ओजीडीसी स्टिल अपसाइड पर है। 46 आरएसआई है, तो आरएसआई भी इसका बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है वीकली बेसिस पे, और ट्रेंड भी इसका अप है।
लक्की सीमेंट देखें दोस्तों, पाइवोट से नीचे, बहुत नीचे क्लोजिंग है, डाउन ट्रेंड है। चिराग सीमेंट डाउन ट्रेंड है, कोहाट सीमेंट में डाउन ट्रेंड है, पायनियर में डाउन ट्रेंड है, और एमसीबी बैंक जो है इस वक्त साइड वाइज मूवमेंट पे है। इस वीक की जो इंडेक्स की मूवमेंट थी उस प्रेशर में रहा, उसकी वजह से बैंक जो है इस वक्त अप साइड से साइड वाइज पे आ गए, लेकिन आरएसआई बहुत लो और ओवर जो सोल्ड है उस लेवल पे है बैंक्स के, इसमें एंट्री फिर भी बन सकती है। पीपीएल आरएसआई 38 है, बहुत है तो 85 तक आपको मिल सकता है अगर नीचे गया, और अच्छी इसने क्लोजिंग की है। पॉल अपसाइड पर है स्टिल, पॉल चार्ट्स पे भी अप है और पाइवोट पे भी अप है, स्ट्रांग है। पीएसओ डाउन है, मरी गैस डाउन है, एनआरएल, एटीआरएल, एफर्ट, एफएफसी सब डाउन साइड पे हैं, तो इनमें जरा एंट्री लेते हुए एहतियात कीजिएगा। गुल अहमद टेक्सटाइल भी करेक्शन पे है, डाउन साइड पे। एनएमएल डाउन, एसएनजीपी, फिरोज, मिजान बैंक स्टिल डाउन है। बैंक अल्फला अप साइड पर है दोस्तों, पाइवोट पर भी और चार्ट्स पे। लेकिन बैंक्स में एक अच्छी बात यह है कि इनके आरएसआई बहुत ही अभी लो लेवल पे हैं, अंडर 40 हैं, तो बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व नहीं है इसमें। दोस्तों ये थे इस वीक के एनालिसिस और डेटा। नेक्स्ट वीक के लिए उम्मीद है आपको काम का लगेगा और पसंद आएगा। पसंद आए, काम का लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने अपने ग्रुप्स में, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें। इसके अलावा मज़ीद मालूमात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।